उसके पहले चल रहा था, फिर लगवाए और फिर 4 दिन बाद अचानक बंद हो गया। मतलब ग्लू घुस गया था क्या बटन के अंदर में? अब वो तो नहीं बता। गिरा विरा तो नहीं था कुछ? मतलब पक्का ग्लास लगाने से हुआ था। ऐसे रहता मैं भी लाया था अपना फ़ोन लेके ऐसे 3 महीने पहले, मान ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए तब से हमने यूवी ग्लास लगाना ही छोड़ दिया था, नहीं लगाते हैं। ये वाला टेम्पर ग्लास मिल जाएगा क्या? ये यूवी नहीं है, ग्लू वाला है। नहीं भाई नहीं नहीं मिलेगा। अच्छा तब तो डिस्प्ले भी ये क्या चीज़ है? ये क्या क्रीम? ये ये कैसे बटन क्रीम? नहीं नहीं वो ताकि ग्लू अंदर न जाए। अच्छा बटन अंदर में। गया भी तो जाम ना अच्छा जाना पड़े। अरे जाना ना ना वो जाम ना ये कोने कोने में जैसे और साफ नहीं हो पाएगा, जैसे गंदगी दिखती थोड़ी यहाँ पे। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से इतनी सारी इश्यूज कहाँ से आने लगी। उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अगर आप एक स्मार्टफोन का ट्रेंड देखेंगे ना, यूजुअली जो प्रीमियम फोन्स आते हैं महंगे वाले, उसमें कर्व डिस्प्लेस आता है। एक्सेप्ट दी आईफोन्स, ऑफ कोर्स एप्पल में ऐसा कोई अभी सीन नहीं है कर्व डिस्प्ले का। बट ये जो टेक्नोलॉजी थी कर्व वाली, वो आने लगी है अब कम प्राइस में भी। अब पहले क्या था, जब महंगे फोन्स में थी तो प्रॉब्लम्स आती भी थी तो उतनी नजर नहीं आती थी, बिकॉज सबके पास नहीं होता था। 2022 से आप देखेंगे जब रियलमी ने सबसे कम प्राइस में, आई बिलीव 25,000 के आसपास में रियलमी 10 Pro Plus लॉन्च किया था कर्व डिस्प्ले। उसके बाद लावा ने लॉन्च किया अग्नि। फिर अब फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे 2024 के अंत तक, नॉट 26, 24 के अंत तक आपको 15,000 में आसानी से एमोलेड कर्व डिस्प्ले के फोन मिल जाते हैं। और मेरा प्रेडिक्शन गाइस ऐसा है कि 2026 तक आप जाएंगे, अर्ली 2026 तक आपको 10,000 के अंदर में कर्व 5G फोन आसानी से मिल जाएगा। यानी कि और ज़्यादा यूवी टेम्पर ग्लास लोग यूज़ करेंगे और धीरे धीरे आपको नई नई तरह की प्रॉब्लम्स दिखने लगेगी। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ कि आप यूवी टेम्पर ग्लास ना यूज़ करें। उन सभी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको दिखाई उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मेरे खुद के फ़ोन में कैसा लॉस हुआ वो भी आपको मैं बताता हूँ, और उसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ, ताकि आपका फ़ोन डैमेज ना हो। अगर आपने वीडियो मिस किया तो बाद में मत करिए कि मैंने आपको बताया था, आपने कायदे से देखा नहीं था। अब तक तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यूवी टेम्पर ग्लास से आ रही हैं। कुछ मैं आपको प्रॉब्लम्स समझा देता हूँ जो मैंने खुद पर्सनली दूसरों के फ़ोन में, सर्विस सेंटर्स में या कहीं भी देखा। बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज एंड रील्स पोस्ट किया, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि जो यूवी टेम्पर ग्लास होता है विथ टाइम आपके फ़ोन के साथ इतनी तगड़ी से बॉन्डिंग कर लेता ना कि उससे प्रॉब्लम आ जाती है। भले ही आपके फ़ोन का टेम्पर ग्लास टूटा ना हो, लेकिन अब 3 मंथ्स से ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपके फ़ोन से आसानी से वो निकलता नहीं है बाहर। अब वो ऐसा होता है कि जब आपका फ़ोन चार्ज होता है, हीट होता है, आप बाहर आउटडोर यूज़ करते हो, तो विद टाइम ना टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो ग्लू बहुत ही हार्ड सा हो जाता है। इनकेस आपके फ़ोन का टेम्पर ग्लास टूट जाता है, आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं भी टूटा होगा तो भी फ्यूचर में निकालते हैं तो वो निकलता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम गाइस ये होती है कि अगर आपने टेम्पर ग्लास लगवाया है यूवी वाला और वो केयरफुली नहीं लगाया गया है, जस्ट ऐसी रैंडम लगा दिया गया है, तो वो आपके फ़ोन को सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरनली डैमेज कर सकता है। जैसे कि मेरा खुद का एक फ़ोन डैमेज हो गया और मैंने आपको आईक्यू के सर्विस सेंटर में दिखाया था कि वहाँ पे एक पर्सन का बटन के थ्रू यूवी ग्लास अंदर गया और बटन काम करना बंद कर गया। फन फैक्ट क्या है कि कंपनी उसको वारंटी में क्लेम भी नहीं देगी, बिकॉज आपके फ़ोन में तो लिक्विड डैमेज हुआ है। लिक्विड में ये भी आता है बिकॉज यूवी भी अगेन एक लिक्विड ही होता है, तो आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी जाएगा और आपको पेड रिपेयर कराना पड़ेगा। अनदर प्रॉब्लम विद द यूवी टेम्पर ग्लास गाइस ये होती है कि अगर आजकल आप देखोगे तो वीगन लेदर के बहुत सारे फोन्स आने लगे हैं। कुछ मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, मोटो के भी आते हैं, रियलमी के भी आते हैं, Xiaomi का भी आने वाला है, आ चुका है, बहुत से ब्रांड के आते हैं। सो उसमें दिक्कत ये होती है अगर आपने यूवी टेम्पर ग्लास केयरफुल नहीं लगवाया। रिमेंबर ये वही फ़ोन था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, और इस फ़ोन के बैक पैनल पे यहाँ पे यूवी ग्लू आ गया था। उसके बाद से इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसका ओरिजिनल कलर चला गया। तो अगर आपने केयरफुल नहीं लगाया तो हो सकता है आपके फ़ोन का ऐसे चमचमाता सुंदर सा बैक पैनल खराब हो सकता है। ऑल्सो गाइस आई रियली अपोलोजाइज, मैंने लास्ट ईयर 2023 जून में आपको एक बेस्ट टेम्पर ग्लास रिकमेंड किया था जो कि यूवी बेस ही था कि आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन जाके 100-200 रुपये में ये ग्लास लगवा सकते हैं। बिकॉज उस वक्त मुझे खुद नहीं अंदाजा था कि ये ट्रेंड इतना आगे जाएगा कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको अपना S24 अल्ट्रा दिखाया था, कुछ फोटोज दिखाई थी, उसके साथ क्या सीन हुआ था और मैंने कैसी गलती कर दी वो आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया था,
जब आपको याद है S24 अल्ट्रा हमने मेगा ड्रॉप टेस्ट किया था रिसेंटली आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ में, तो मेरा S24 अल्ट्रा समहाउ 10 फीट से डेड हो गया। तो मैंने फ़ोन को रिपेयर कराया था, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 वीक्स हुए होंगे, ज़्यादा एक्जैक्टली डेट याद नहीं है। मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि मैं सैमसंग सर्विस सेंटर गया था, फ़ोन रिपेयर होके आ गया। फिर एज ऑलवेज गाइस, जैसे सभी लोग करते हैं, फ़ोन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैंने कुछ केस मंगाया अमेजॉन बेसिक का। मैंने एक यूवी टेम्पर ग्लास मंगाया बिकॉज इस डिस्प्ले का ये फ़ोन भी स्लाइटली कर्व है, तो यहाँ पे यूवी वाला ही ग्लास सही काम करता है। तो मैंने वो ग्लास मंगा लिया, सस्ते में अमेजॉन बेसिक का ही मंगाया। फिर मैंने लगाने की कोशिश की, तो मैंने गलती ये की कि मैंने इसको आउटसाइड में मार्केट में लगाने के बजाय खुद लगाने की कोशिश की। तो मैंने ग्लू को अप्लाई किया, यहाँ पे डाला, यूजुअली जैसे लगाया जाता है। फिर हमने उसको लगाने की कोशिश की, तो दिक्कत ये हुई ना कि हमने उतने प्रो है नहीं, तो हमारे फ़ोन के एक कोने में थोड़े से एयर बबल आ गए। तो अब यूवी वाले ग्लास में क्या होता है, अगर आप उसको उठा के फिर से लगाएंगे ना, तो पूरा ग्लू फैल जाता है, तो वो दिक्कत कर देती है। तो मैंने उसको ओवरनाइट रख दिया कि शायद उसका बबल अपने आप धीरे धीरे हट जाए, बट मॉर्निंग तक वो बबल हटा नहीं। तो मैंने फ़ोन को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने फिर से यूवी लाइट लगा के उसको सील कर दिया। फिर मैंने शाम को ये नोटिस किया 7-8 घंटे बाद कि फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि जो डिस्प्ले ना वो अजीब थोड़ा फटा फटा दिख रहा था, लाइक पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आपके फ़ोन के अंदर में कुछ लिक्विड चला जाता है। अब चूंकि मैंने फ़ोन को तो वाटर डिप किया नहीं, तो जो ओनली थिंग जो अंदर गया वो था यूवी वाला ग्लू। आई डोंट नो, ये फ़ोन वाटरप्रूफ है, फिर भी समहाउ वो किसी तरह फ़ोन के अंदर चला गया। यानी कि मैंने जो फ़ोन अभी रिपेयर कराया 32,000 रुपये खर्च करके, उस फ़ोन में फिर से मुझे 30-32,000 रुपये लगाने पड़ सकते हैं, बिकॉज हू नोस मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है, डिस्प्ले भी चेंज करना पड़ सकता है। तो वो मुझे जाके डायग्नोस करना पड़ेगा। जब तक ये चल रहा है मैं चलाऊंगा, जैसे कि डेड हो जाएगा तो मुझे फिर से वो चीज़ जाके चेक करानी पड़ेगी। तो अच्छा खासा चलता हुआ फ़ोन 150 रुपये के टेम्पर ग्लास की वजह से ख़राब हो गया। तो अगर आप बाहर लगवाते हैं तो देखो, कुछ केयरफुल बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब मैंने मोटो H40 और H50 में टेम्पर ग्लास लगवा रहा था, तो मार्केट वाले ने ये दिखाया था कि वो जो फ़ोन का फ्रेम होता है वहाँ पे वो कुछ ग्लू लगा दे रहा था, लाइक कुछ ऐसा, जो भी उसका केमिकल हो, उसको लगाने से क्या होता है ना कि फ़ोन के बटन के पोर्ट्स के अंदर में कोई भी लिक्विड नहीं जा पा रहा था। तो वो लिक्विड उनके पास होता है, हमारे पास घर में नहीं होता है। तो ये भी बहुत केयरफुल वाली चीज़ है। अगर आप बाहर से यूवी ग्लास लगवाते हैं तो ऐसा ज़रूर देखिए कि वो बंदा बहुत प्रोफेशनली लगाता हो, बहुत क्लीनली तरह से लगाता हो, ताकि आपके फ़ोन में ऐसी दिक्कतें ना आ सकें। अब मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन भी बताने की बारी आ गई है। तो जितना गाइस मुझे संभव है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रैंकली बताऊँ, मुझे 2-3 हफ्ते लग गए सॉल्यूशन निकालते निकालते। क्या एक्चुअली में कुछ कायदे सॉल्यूशन है कि नहीं है? देखो, एवरग्रीन सॉल्यूशन तो यही कि आप कर्व डिस्प्ले का फ़ोन यूज़ ना करें, बिकॉज आप कर्व वाला फ़ोन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जस्ट यूवी ग्लास ही आता है। फ्लैट वाले में नॉन यूवी ग्लास लगता है, तो उससे तो कोई दिक्कत होती नहीं होती। ये आपको 10 रुपये का भी मिल जाता है, थोड़ी ये लगाइए, कोई टेंशन नहीं होती है। सेकेंड ये हो सकता है कि आप एक अच्छा सा केस यूज़ करिए, बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं, जो बॉक्स के साथ मिलता है। आई थिंक वो मोर देन इनफ होता है। किसी भी ब्रांड का आप लेंगे तो वो बेसिक डॉक्टर्स के लिए होता है। अदरवाइज आप कुछ ड्रॉप प्रूफ केस ले सकते हैं, 1000 रुपये के अंदर मिल जाता है। बेस्ड ऑन योर बजट और फ़ोन के लिए कितना महंगा फ़ोन है आप लगा सकते हैं। फ़ोन के साथ में जनरली प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है। उससे दिक्कत क्या होती है, देखो, अगर फ़ोन की स्क्रीन पे स्क्रैचेस लग जाएंगे ना, तो वो स्क्रैचेस विजुअल होता है क्योंकि पन्नी होती है। उसका अनदर सॉल्यूशन ये होता है, जो मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 ईयर्स। नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करता, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक स्क्रैच प्रोटेक्टर यूज़ करता हूँ, जो कि मार्केट में मेमोरी के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम द गैजेट सील। तो वो क्या होता है, एक स्क्रैच प्रोटेक्टर होता है। अगर आप फ़ोन पे कितना भी स्क्रैच कर लेंगे तो वो स्क्रैच नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एक सॉल्यूशन मुझे मिला है जो कि बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन है, और उसको खोजने के लिए मैंने कम से कम 30, 40, 50 दुकानें लखनऊ की मार्केटों में छान डाली, लेकिन मुझे सिर्फ एक दुकान पे एक पार्शियल सॉल्यूशन मिला। तो ये सॉल्यूशन मुझे मिला कैसे? रिमेंबर, कुछ हफ्ते पहले हम एक फ़ोन ट्राई कर रहे थे, इन्फिनिक्स 040। अब उस फ़ोन के अनबॉक्सिंग में क्या था कि बॉक्स में आपको एक टेम्पर ग्लास मिल रहा था। जनरली ये चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती, लेकिन इस ब्रांड ने ये चीज़ थी, राइट? अब देखो, अच्छी बात ये थी कि ये फ़ोन देखो गाइस आपके सामने है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या है कि वैसे तो गाइस ये कर्व टेम्पर ग्लास कर्व फ़ोन है, बट इस फ़ोन की बॉक्स में जो टेम्पर ग्लास मिला था वो कर्व वाला है, वो यूवी ग्लास नहीं है, ग्लू वाला है। यानी कि इसमें कोई भी यूवी ग्लास लगाने नहीं पड़ा, यूवी जो जेल वेल आता है ना, कुछ नहीं, जस्ट ये ग्लू वाला था। हमने इसको लगाया, यूज़ किया, और बिंदास ये फ़ोन 3 हफ्ते से बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा है। इसी टेम्पर ग्लास को खोजने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बहुत दुकानें छान डाली। मुझे ये यूवी ग्लास, नॉन यूवी ग्लास मिला ही नहीं। सबका यही कहना है कि मार्केट में ये आता ही नहीं है, पहले आता था अब नहीं आता है। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो ट्राई मारते हैं। तो मैंने ट्राई ये मारा कि मैंने एक पुराने फ़ोन मॉडल का
ग्लास मंगा लिया। वन प्लस 8 एक काइंड ऑफ बेंचमार्क फ़ोन है। आप उसका ग्लास ना रियलमी, लावा, मोटो सब में लगा सकते हैं, बिकॉज पास मैंने लगवाया था और वो चलता भी कायदे से है। तो मैंने एक ग्लास बाई किया है ऑफलाइन से 250 रुपये में फॉर दी मोटो H50। और इस फ़ोन पे भी आपने देखो मैं बाज़ार से यूवी ग्लास लगवा के आया था और आई डोंट नो कैसे टूट गया, तो मैं निकाल के देखता हूँ क्या यूवी ग्लास आसानी से निकल जाता है। आई होप सो निकल भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो अगर ये 3 महीने के अंदर का है तो बड़ी आसानी निकल जाता है। अब देखो दिक्कत देखा, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसमें जहाँ जहाँ पे देखो यूवी था ना वो कई जगह देखो चिपक गया। देखा अभी ये 2 हफ्ते पहले मैंने लगवाया था। अब इसमें इशू से आ रही है कि कहीं कहीं देखो ग्लू बहुत ज़्यादा चिपक सा गया है, तो मुझे ये ब्लेड से थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये चिपक सा गया है, यहाँ पे ये चिपक सा गया है, तो मैं इसको आपको केयरफुली साफ़ करके दिखाता हूँ कि देखो 3 हफ्ते भी नहीं हुए थे लेकिन ये ग्लू यहाँ पे कितना बैटरी चिपक गया है। और फिर मैं इसको निकाल के दूसरा टेम्पर ग्लास लगाता हूँ। आपको कोई ब्लेड ऐसे यूज़ करना पड़ेगा और स्लोली ऐसे यूवी ग्लू को ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से नॉन प्रो बंदे हैं, इवन तो हम भी नॉन प्रो ही हैं, तो वो आपके फ़ोन के स्क्रीन को ऐसे डैमेज कर सकते हैं। देखो अब ये छूट भी नहीं रहा है, मैंने कितनी मेहनत की इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ना हम करेंगे ना तो ग्लास टूट जाएगा। तो आपको केयरफुली ऐसे निकालना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। मैं इसको संभाल के निकालता हूँ, अगर निकल गया तो। फाइनली गाइस मैंने किसी तरह क्लीन कान करके ये सब निकाल दिया। तो देखा आपने, जस्ट 2 हफ्ते ही हुए थे, 3 हफ्ते, और यूवी ग्लास ने क्या कांड कर दिया मेरे फ़ोन के साथ में। महंगे फ़ोन को उसने ख़राब कर दिया। अच्छा कहा इसमें फिर से 30-35 हज़ार लग जाए, क्या पता अगर मदरबोर्ड में लिक्विड ना पहुंच गया हो तो हो सकता है ये भी डेड हो जाए। क्या वन प्लस 8 का टेम्पर ग्लास आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो हमने गाइस बहुत कोशिश की लगाने की कि जो वन प्लस 8 का टेम्पर ग्लास है तो मोटो H50 में लग जाए, बट एक्चुअली वो इवेंचुअली लग नहीं पा रहा है। तो ये हमारे साथ एक कांड हो गया। हमें लगा था कि शायद लग जाएगा, तो ऐसा लग नहीं पाएगा। तो फिलहाल के तौर पे मार्केट में ऐसा कोई भी बढ़िया सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल है ऑफलाइन मार्केट में कि आप ऐसा नॉन यूवी टेम्पर ग्लास बाई करके लगा सकें। ऑनलाइन मार्केट में अभी मैंने टेस्ट किया नहीं, जितना मैंने खोजा था मुझे ऐसा कोई खास दिखा नहीं, सारे के सारे यूवी वाले ही हैं। इन केस कुछ दिखता है कि हाँ ऐसा कोई ग्लास अवेलेबल है तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ डैमेज हुआ है यूवी टेम्पर ग्लास लगाते हुए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, यूट्यूब में या ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ बहुत से लोग एक्टिव होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों को पता चलेगा। शेयर फॉर गुड कर्मा, ताकि आपको भी अच्छी मदद ऐसी मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग एक्साइटिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।